इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने से पहले उनको जमकर आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल चिंटू चौकसी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम इंदौर में नई भाजपा परिषद और कानून के जानकार अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल को 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इंदौर नगर निगम ने इन 2 सालों में इंदौर शहर को कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ दिया है तो वह सड़कों के गड्ढे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। नगर निगम अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भारतीय जनता पार्टी की परिषद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश को खा गई, पूरे इंदौर को ये निगल गए। भ्रष्टाचार की जन्मस्थली के साथ इंदौर का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। नए पार्षद 2022 जुलाई 2022 से बने हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। करोड़ों के टेंडर हो गए, सैंक्शन हो गई, लेकिन अगर काम करने की स्थिति की बात करो तो ना के बराबर किसी वार्ड में काम कर रहे हैं। नगर निगम की स्थिति चेंबर ढक्कन रिपेयर करने की भी नहीं है। पूरे शहर खस्ता हाल स्थिति में है। आज जनता पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आने वाली बरसात में नगर निगम इंदौर नगर का क्या होगा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ना इनके पास कोई सोच है, ना कोई विजन है, ना एग्जीक्यूट करने के लिए इनके पास कोई व्यवस्थित प्लान है। आज की स्थिति में अगर कोई समझदार महापौर होते तो निश्चित रूप से गर्मी को लेकर प्लानिंग करते, वेंडर से बात करते, टैंकर्स कहाँ से मिलेंगे, टैंकर्स भराएंगे कहाँ से, किस स्थिति में पहुंचेंगे, किस एरिया में दिक्कत है, किस एरिया में दिक्कत नहीं है। इन सब की कोई प्लानिंग नगर निगम इंदौर के पास किसी प्रकार की नहीं है। ऐसे ही ये जो पूरा शहर गड्ढों में तब्दील है, जिस तरीके से बीते वर्षों में हम रेन वाटर से परेशान हुए, इस बार भी पूरा शहर जलमग्न 100% होगा और ये नगर निगम की नाकामी है जो इंदौर शहर की जनता परेशान हो रही है। भैया निगम बॉडी की 21 तारीख को बैठक होने वाली है और गांधी घाट को वापस से किराए पे देने की बात की है। हमने पहले भी विरोध करा था और अगर इस प्रकार का कोई गलत निर्णय हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारी विरासत को अगर प्राइवेट में हाथों में देने की बात करी तो हमने पहले ही बोला था कि इंदौर शहर की जनता को लेकर कांग्रेस पार्टी राजबाड़ा पर एक बड़ा आंदोलन करेगी। किसी भी कंडीशन में इस प्रकार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी विरासत है, इनको किसी भी कंडीशन में हम निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। निगम मुख्यालय पर आपके द्वारा 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद निगम अब खुद का पोर्टल तैयार कर रहा है। क्या लगता है कितना फायदा होगा और कितना नुकसान अब तक हो चुका है नगर निगम को? देखिए कि जब से ये नई परिषद बनी है तब से भ्रष्टाचार के नए नवाचार नगर निगम इंदौर करती जा रही है। इंदौर शहर में जब एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व को इंदौर शहर के लोगों ने बड़ी संभावनाओं के साथ में चुना था कि एक पढ़ा लिखा और खासकर ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत व्यवस्थित लोग हैं कानून के क्षेत्र में, अगर ऐसा बंदा आएगा तो निश्चित रूप से इंदौर को एक नई धारा मिलेगी, एक नया प्रभाव मिलेगा, विकास को गति मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल का समय होने आया है। अगले महीने 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में इंदौर को आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में पूरे इंदौर शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया। माँ अहिल्या की नगरी को भारतीय जनता पार्टी के महापौर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने बदनाम कर दिया। आज अगर इंदौर का पूरे देश में कहीं नाम आता है तो वो आता है कि भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन चुकी है। रोज भ्रष्टाचार के नित नए आयाम इंदौर नगर निगम लिख रहा है। अगर बात करें पोर्टल को लेकर तो ये मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ा ई नगर पालिका वाला पोर्टल, जिसमें शिवराज सिंह जी के जाते से ही नए सीएम आए, वैसे ही पोर्टल पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया। वो 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज की स्थिति में भी पोर्टल ना के बराबर काम कर रहा है। और खासकर अगर हम संपत्ति कर की बात करें या पैसे के आदान प्रदान की बात करें, उस विषय में पोर्टल काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी से संबंधित सारे लोग जुड़े हुए हैं। 10,000 करोड़ से बड़ा घोटाला है
और आज दिनांक तक साइबर क्राइम किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं कर पाया, कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। ये मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये तय है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लिप्त है। ये बहुत बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दिया है। अब बात करें नए पोर्टल की, नए पोर्टल कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन इंदौर शहर की जनता को पोर्टल से कौन सा ई नगर पालिका वाला पोर्टल काम करेगा कि नया पोर्टल काम करेगा, लेकिन जो वर्तमान समय में इंदौर शहर की जनता सफर कर रही है वो है कि जैसे मेरे पास ही मैसेज आ गया कि आपका 3 साल का टैक्स नहीं भरा, इतना बकाया। ऐसे तमाम लोगों के पास नगर निगम इंदौर के माध्यम से मैसेजेस पहुंच रहे हैं। लोग हरास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। लोग रसीद लेके आओ। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करा, किसी के पास रसीद है, किसी के पास जानकारियाँ नहीं है। जब आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इंदौर शहर की भोली भाली जनता को परेशान करें। हमारा आयुक्त महोदय, महापौर जी से भी निवेदन इस विषय में कि आप किसी भी ग्राहक को, किसी भी व्यक्ति को जब तक मैसेज ना भेजें जब तक आपके पास व्यवस्थित जानकारी ना हो। मानो तो नगर के अंदर इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।